फोर्थ वन प्रॉपर्टी हमारे पास है कि कैथोड रेज आर नॉट सिंपली रेज, कैथोड रेज मटीरियल पार्टिकल्स हैं। और ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि कैथोड साइंटिस्ट ने कैथोड रेज को प्रोड्यूस करवा के उनके रास्ते में एक लाइट पेडल व्हील रखा। सो ऑन स्ट्राइकिंग जो है कैथोड रेज जब पेडल व्हील के साथ जाके स्ट्राइक करी थी या उसके ऊपर जाके गिरी थी, तो उसके रिजल्ट में उन्होंने पेडल व्हील को मूव करवा दिया, आपस में ड्राइव करवा दिया। तो ये चीज शो करती है कि इनका मोमेंटम है रेस का, बिकॉज ये पेडल व्हील तब तक ट्रैवल नहीं कर सकता था जब तक ऑन कुलियन मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होता। तो इस ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूजन हम निकालते हैं कि कैथोड रेज आर नॉट रेज, ये रेज नहीं है बल्कि ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं जिनका कोई डेफिनेट मैस होता है और उनकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी है आपके पास इसके अंदर जो है वो। फिर वन प्रॉपर्टी हमारे पास है एक्सरे प्रोडक्शन। कैथोड रेज जो है वो एक्सरेज प्रोड्यूस करवाती हैं जब वो स्ट्राइक करती हैं एनोड के ऊपर, स्पेशली अगर आप कोई हैवी मेटल एनोड लेते हैं, लार्ज एटॉमिक मास का एनोड लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे उसने टंगस्टन एनोड लिया हुआ है और इसके ऊपर कैथोड रेज से वो रेज फॉल करवा रहा है कैथोड रेज को फोकस करके इस पॉइंट पे, तो यहाँ से एक नई रेज निकल रही है जिनको हम कहते हैं एक्सरेज। ये डिटेल में एक्सपेरिमेंट आप इसी चैप्टर के अंदर आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, एक्सरे प्रोडक्शन एंड एटॉमिक नंबर के टॉपिक के अंदर। सिक्स वन प्रॉपर्टी हमारे पास है हीटिंग इफेक्ट। कैथोड रेज जो है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं जब ये मैटर के ऊपर फॉल करती हैं। कैथोड रेज आर द एनर्जी रेडिएशन। सो जब ये फॉल करती हैं तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती हैं। कैथोड रेज फ्रॉम अ कनकेव कैथोड आर फोकस्ड ऑन द प्लैटिनम फॉयल, तो इट बिगन्स टू ग्लो। जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि कैथोड रेज को फॉल करवा रहा है, तो ये जो प्लैटिनियम फॉयल है ये जो है वो ग्लो करना शुरू हो रहा है, रेड हॉट तक ग्लो कर जाता है ये। सेवंथ प्रॉपर्टी है हमारे पास आयनाइजेशन। कैथोड रेज जो है वो आयनाइजेशन काज कर सकती हैं गैसेस की, दे आर द हाई एनर्जी रेडिएशन। जैसे इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस, नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स फिल हैं। सो जब कैथोड रेज इन नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जाके स्ट्राइक करती हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट कर देती हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो कैथोड रेज जो है वो आयनाइजेशन कर सकती हैं गैसेस की। पेनिट्रेशन पावर, इनकी पेनिट्रेशन पावर होती है, ये एल्यूमिनियम और गोल्ड फॉइल के अंदर से पास कर सकती हैं, पेनिट्रेट कर सकती हैं आपस में। कैथोड रेज आर द बीटा रेज। तो यहाँ देखिए बीटा पार्टिकल जो है वो एल्यूमिनियम फॉइल तक, मतलब पेपर और स्किन में से इजीली पास हो जाता है और एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर तक पेनिट्रेट कर रहा है आपके पास इसके अंदर जो है वो। नाइन वन प्रॉपर्टी है हमारे पास रिड्यूसिंग इफेक्ट। कैथोड रेज आर द नेगेटिवली चार्ज रेज और पार्टिकल्स, सो दे कैन कॉज केमिकल चेंज बिकॉज इनका रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है। सो जब किसी भी चीज में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे तो उसकी रिडक्शन हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऐड होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो उसकी रिडक्शन हो जाती है, इसलिए इनका रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है। लास्ट वन प्रॉपर्टी हमारे पास है ई ओवर एम वैल्यू, चार्ज टू मास रेशो। कैथोड रेज की चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट करें और इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट करें तो एग्जैक्टली सेम आती है। सो यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला था जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट की थी। तो उसे कंक्लूजन निकाला था अपने एक्सपेरिमेंट से कि कैथोड रेज होती हैं ये स्ट्रीम्स हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की, और उन स्ट्रीम्स को एक साइंटिस्ट था स्टोने, उसने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। थॉमसन ने ये भी देखा कि आपके जो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फाइंड आउट किया, और उसने ये देखा, ये रिजल्ट भी ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन की वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, नो मैटर विच गैस वाज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब डिस्चार्ज ट्यूब में किसी भी नेचर की गैस को यूज कर ले, यू और एम वैल्यू चेंज नहीं होती। इससे उसने ये कंक्लूजन निकाला कि हर एटम, हर तरह के एटम्स के अंदर जो है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो सेम होते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ कैथोड रे से रिलेटेड। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहला है व्हाई इट इज नेसेसरी टू डिक्रीज द प्रेशर इन द डिस्चार्ज टू गेट द कैथोड रेज। बिकॉज अगर प्रेशर कम करेंगे तो ही वो ग्लो प्रोड्यूस होता है और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर सकती है, अदरवाइज जो गैस का प्रेशर हाई होने से कैथोड रेज के रास्ते में हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है। Whichever gas used in the discharge tube, nature of cathode rays remains the same. Why? ये भी आपने डिस्कस किया।